आलोक जी बोल रहे उसके। देखिए, हमारे दो का नारा जब दिया गया था तो देश की आबादी लगभग 70 करोड़ थी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु की जो मृत्यु दर है वो आज से लगभग 2.5 गुना थी। तब ये नारा दिया गया था, तब एहसास किया गया था कि जनसंख्या अभी से कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लगातार गिर रही है, उसमें कमी आ रही है, हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है और उसके बाद महिलाओं को ये कहा जाए या समाज में ये मैसेज दिया जाए कि 3-3 बच्चे होने चाहिए। पहले डिसाइड करते हैं कौन क्या खाएगा, फिर महिलाएं क्या पहनेंगी। आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। दुर्भाग्य ये है कि मोहन भागवत जी सरकार से पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर एक सवाल नहीं पूछ रहे। कैराना की जो बात इन्होंने अभी कही, कैराना में इन्होंने खूब हिंदू मुसलमान किया, लेकिन उसके बावजूद वहां एक मुस्लिम बच्ची सांसद बन के संसद में गई और कैराना की आवाज उठाती है और तमाम हिंदू उसका भी साथ देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिस बीएसएफ के बिल का विरोध किया गया, वो क्या था विरोध? पंजाब में था वो कि 20 किलोमीटर तक जो पुलिसिंग है वो बीएसएफ के पास रहेगी। उसको 20 से बढ़ाकर इन्होंने 60 किया। ये कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर अटैक था। अब 20 किलोमीटर देखिए, बीच में बोलेंगे, जब नस पकड़ी जाएगी तो पूरी भाजपा बीच में चिल्लाएगी। अरे भंडारी जी, मैं इनके किसी के बीच में नहीं बोला, अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर, आपने कभी बीच में नहीं बोला। फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जब कुठारा घात हुआ, भाई 20 किलोमीटर तक जब बीएसएफ के पास है तो क्या वो घुसपैठिए पाकिस्तान से उड़ के आएंगे 20 किलोमीटर? 60 किलोमीटर पे आप बीएसएफ पकड़ेगी उनको? ये केवल और केवल पंजाब के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक था, इसलिए संसद में उसका अपोज हुआ था। अब हमने बार बार पूछा, 2014 में 89,000 लोगों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, 89,000, और पिछले 11 साल में सारा मिला लें तो भी 89,000 घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। संसद में कई बार सवाल पूछा गया, उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। सेंसस नहीं लाएंगे हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे हम, देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने एसआईआर के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। इसलिए से आप ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए हैं कि मोहन भागवत जी ने 100 साल पर ये कहा है, उसके बाद आप लोग हाथ चोरी के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, जो हम सब के बीच में नहीं है, उनको गंदी गालियां दिलवाते हैं। वोट चोरी के नाम पे महुआ मोइत्रा बीजेपी का, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जान से मारने की बात करती है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है उसके ऊपर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं, ये आपका वोट चोरी है। ये आदमी बीजेपी का था, इसीलिए अभी तक एफआईआर नहीं हुई। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 100 बार आप सब युवा हैं, 100 बार इन्होंने मुसलमान 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 बोला, मैंने एक भी बार अपने शब्द में मुसलमान नहीं बोला। ये घुसपैठिया समझते हैं मुसलमानों को। हम तो भारतीय की बात करते हैं, ये इनकी राजनीतिक रोटी है, क्योंकि इनकी रोटी तब तक नहीं चल सकती जब तक मुसलमान में डर ना हो। और 10 सेकंड, गुलाम अहमद मीर किसका? कांग्रेस का था। झारखंड के समय गुलाम अहमद मीर कह रहा था कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे दो, घुसपैठियों को जाके सब सुविधा दे दो। ये इनकी स्थिति है। हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं, इसीलिए जाकर हम 2226 किलोमीटर को फेंस कर चुके। पिछले 11 साल से ममता बनर्जी को कह रहे 400 किलोमीटर जमीन दीजिए, 1 किलोमीटर जमीन ममता बनर्जी ने दी रही है। और अगर बीएसएफ गलत हो रही तो जब बीएसएफ किसी को हैंड करती तो साउथ 24 परगना में 22,000 फर्जी आधार कार्ड क्यों मिलते? एसआईआर का क्यों ये विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलों को दिक्कत ये, हम भारतीयोयों की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान। ठीक है आशुतोष जी, जल्दी से। नक्सल और मुस्लिम के अलावा कुछ है आपके पास? मुसलमान से 100 बार आप बोले, हम तो सिर्फ भारतीय भारतीय बोल रहे हैं। आपकी रोटी तब चलती है जब मुसलमान डर में रहे। ये मजाक मत करो, तो धर्म के आधार पे मजाक यहाँ मत नहीं। आशुतोष, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक प्रदेश है जहां घुसपैठियों की पहचान की गई, असम। कितने लाख थे? 20-22 लाख के आसपास। कितने साल हो गए? एक भी घुसपैठियों को अभी तक बाहर भेजा? क्यों नहीं भेजा? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, तो ये मुद्दा बनाते हैं। जब आपने पहचान कर ली 20 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की बाकायदा कानूनी तौर पर, आपने क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? इस सवाल पूछिए इनसे जरा। तो नारे देने, दूसरी बात आपने कहा, हमारी प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी, उनकी मां को कोई गाली देगा
उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि दोबारा कोई सोच ना सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम ले रहा हूं, प्रेम शुक्ला ने उनकी टीवी माता डिबेट जी पे को गाली बकी गई थी, साथी को मैंने सुना था, मां की गाली दी थी। मैं मत करिए कोई प्रोग्राम। आप आज तक के प्रोग्राम में दिया था। और उनमें उनको भी माता नहीं जी को नहीं, गाली एक मिनट, बकी गई बिल्कुल थी। गलत पूरा बात, बोलिए गलत आशुतोष जी, आप बात। जर्नलिस्ट आज हैं। तक पार्टी ने प्रेम शुक्ला को अपने पार्टी से बाहर निकाला। कांग्रेस आज के तक- प्रवक्ता ने उनकी माता जी और को आप गाली दूसरे बकी के थी, माँ के भूल बारे गए? में उसके बात बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? दूसरे के माँ के बारे में बात आ रहे करते हैं हैं आप। दूसरे माँ के बारे में बात करते हैं। तो उनकी माँ को गाली बकी मलूक जाएगी, जी, वो मलूक जी, नहीं गाली बकी करेंगे, गई थी। तो वो भी बोलिए, आप गलत कर रहे हैं, झूठ वो भी बोल रहे हैं बोलिए। झूठ बोल रहे हैं आप। मलूक जी, अंजना जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीएसएफ को वहां ताकत नहीं देनी चाहिए थी, हमने इसलिए विरोध करा। मैं एक सीधा कह रहा हूं, अगर पूरे देश की फौज को लगातार बाउंड्री पे खड़ा कर दें तो भी पूरा नहीं हो सकता। अगर बीच में कहीं जगह खाली है, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ी है, और उसके लिए अगर बीएसएफ को ताकत दी जा रही है, आप उसका विरोध करते थे, इसका मतलब आप घुसपैठ कराना चाहते थे। ठीक है, एक दो हम सवाल भारत लेते के हैं। मुसलमानों के अरे तो भाई, फख्र BSF हैं, BSF लेकिन को ताकत विदेश, बॉर्डर पे है। पाकिस्तान या बांग्लादेश का BSF मुसलमान को 60 अगर किलोमीटर हमारे के देश अंदर मुसलमानों ताकत नहीं दी जा का हक सकती। छीनेगा तो उसके हम गजब है, विरोध हैं, चिल्लाने से तुम्हारी क्या होगा सुनने भाई? नहीं देंगे, तुम्हारी चलने नहीं देंगे। अरे मलूक जी, इस क्या वक्त आप होगा? कांग्रेस के साथ अच्छा, थे। नाम सर थे या सर नहीं थे मेरा आप? प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है, सरकार इस चीज़ से डरती है कि देश के माहौल ख़राब ना हो जाए। क्योंकि सरकार ने जब जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब तब देश का माहौल ख़राब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा, लेकिन एनआरसी जो यही सरकार लाई, इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मना किया। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो कानून लाती है शर्जील इमाम उसी के साथ शांतिपूर्वक नहीं था। खड़ी होती है, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना होता है, वास्तव में घुसपैठियों को वापस भेजने का नहीं होता है। जब बिहार के इलेक्शन के कुछ महीने बचे हैं तो आपकी सरकार क्यों बेसिक मुद्दों से भटक के हिंदू मुसलमान और हिंदुत्व पर शिफ्ट कर लेती है, ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों करती है? ये जनता को वर्गलाने का मुख्य मुद्दों से भटकाने का ये सिर्फ एक रास्ता है। देखिए, अभी आप 6 लोग तो पूरा भटक चुके हैं पॉइंट से। क्या बता, हम 2 3 हमारे 3 राइट। तो हमारे ये क्वेश्चन है कि आज के युवा को तो नौकरी मिलती नहीं है, हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है नौकरी के लिए। आप आगे के युवा को कैसे नौकरी देंगे? 3 जब आ जाएंगे तो। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला बिहार सेंट्रिक इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है। पहले ये बात आई कि एसआईआर के मुद्दे को दबाने के लिए ये मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। तो 2 बातें हैं मेरी। एक, एसआईआर का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के सीएम बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को, बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है, वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? दूसरी बात ये मैम कि हम आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी 15 साल या 20 साल नीतीश कुमार रहे हैं, कभी आरजेडी रही, इन दोनों ने मिलके, दोनों आदमी पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, लेकिन वहां से इनका बैच निकलते ही पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज तक के बच्चों को अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय में माइग्रेशन की तरह माइग्रेट करके आके दूसरे राज्य में बैठ के यहाँ गाली सुन के यहाँ करके यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सब मुद्दा होना चाहिए। ये 2 बच्चे मैं कैपेबल हूँगा 2 पोसने का, 3 पोसने का, 4 पोसने का, मैं उतना पैदा करूंगा, मैं उतना कैपेबल हूँगा तो रख लूंगा, लेकिन मुद्दा होना चाहिए कि हम कैसे स्किलफुल बने। दिल से निकली है बात भाई, दिल से निकली है एकदम। उत्तर भी छोटा। हाँ, रेवंत रेड्डी पर जरूर दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गालियां दी, शिवसेना रही हो चाहे वो, उनको हमेशा कंडेम किया गया, आगे भी कंडेम किया जाएगा। लेकिन आज का जो विषय बिहार में है कि बाकी मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं, उसका सीधा कारण यह है कि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का खेल बीजेपी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कर रहा है, तो हर मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है। अंजना जी इन्होंने झूठ बोला है। स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बोला, गौ माता के खिलाफ बोला, कुंभ के खिलाफ बोला, हिंदुओं के खिलाफ बोला। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर गोल पोस्ट बदल दिया। राहुल गांधी देश में बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं,
इस देश के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट और ऐसी ऐसे के साथ इस देश में तख्ता पलट इतनी चलाना कमजोर चाहते सरकार हैं, है, ये होगा एक नहीं। एक ये व्यक्ति जो है वोट सरकार से ज्यादा पावरफुल हो गया। मोदी जी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री है देश में। आप सबने बोला, इन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। अरे रुकिए भाई, रुकिए। इन्होंने बोला सुना कि रहे हैं, रेवंत सुनिए। रेड्डी ने गाली नहीं बकी। ये रहा वीडियो, ये देखिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। हर राज्य का बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। ये कोई किसी राष्ट्रवादी की सोच है। प्रधानमंत्री ये इनकी सोच है। प्रधानमंत्री और उसको नरेंद्र कहते हैं मोदी बिहार ने के विरोध है ये। कांग्रेस कुमार के डीएनए को बिहार हमारे बिहार के हर व्यक्ति को मैं नमन करना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? भंडारी जी, कांग्रेसी 1 बिहार को गाली दे रहे हैं। करोड़ बिहार की जनसंख्या ने बाल काट कर डीएनए का टेस्ट करने के लिए ना, माननीय माफी प्रधानमंत्री मांगे, को बोला। माफी माननीय मांगे। बिहारियों का डीएनए, बिहारियों का डीएनए मोदी जी ने पूछा था। भूल गए क्या आप लोग? डीएनए से तो बहुत शांत बैठे आप। 1 करोड़ रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। 3-4 सवाल लेने दीजिए प्लीज सर। मेरा सवाल आलोक जी से, हम दो हमारे दो का जो नारा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में? कितने सारे लोगों की जो डेथ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ वुमेन का ही अधिकार नहीं, मेल्स के भी अधिकार को बहुत ज्यादा वॉयलेट किया गया था। जो सर कराया जा रहा है बिहार में, वो इतना जल्दीबाजी में कराया जा रहा है कि कितने सारी गलतियां निकलकर सामने आ रही हैं। बीएलओ अधिकारी से लेकर सब, उसके अलावा नेपाल के जो बॉर्डर इलाके में महिलाएं रहती हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहा है। यहाँ से 2 सवाल, आप लोग अपनी जगह पे बैठिए। मैम, जैसे डिबेट पूरी तरह से भटक चुकी है और बहुत निंदनीय लग रहा है कि ये राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे पे सवाल पूछिए। तो कहने का मतलब मुझे प्रवक्ता जी से पूछना है कि आपकी सरकार है तो आप इसको आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पे कैसे हल करेंगे? अभी एक स्टेटमेंट आया इलेक्शन कमीशन का कि उनका कहना है कि आप 45 डेज के अंदर सीसीटीवी फुटेज हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, 5 डेज के बाद 45 डेज के अंदर, तो वो एक के बाद एक एविडेंसेस मिटाते क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या रीजन है इसके? जब ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश वोटर्स को बुलाती है, उनको आधार कार्ड देती है, राशन कार्ड देती है, वोटर आईडी देती है, तब आप लोग सब लोग उनके साथ जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं। आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। वहां पे सर ने मुसलमानों की ठीक है, बैठिए। चलिए आइए करके जवाब दीजिए मुझे। छोटे 2-3 आप सवाल इसे मुझसे शुरू आए करते हैं। हैं। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि घुसपैठिए हों। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर घुसपैठिए हैं। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की थी और मैक्सिमम फेंसिंग भी कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे हुई। कुछ कमियां रही होंगी, उनको पूरा करना इस सरकार का काम था। जब पूरी, अरे भाई ये बीच में बोलने का बहुत सीरियस विषय है। हम बोलते हैं लेकिन दुर्भाग्य जब सीरियस नहीं क्या होता। यार, ऐसे दिल्ली में 11 साल से लॉ एंड ऑर्डर इनका है, पटना में 20 साल से इनका है, लेकिन 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत जी ने कह दिया है, अब सारी बीजेपी उसके पीछे लग जाएगी। जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। एक बच्ची ने कहा कि भूखमरी के इंडेक्स में हम 105वें नंबर पर हैं। पर कैपिटा इनकम में 5 किलो राशन भी जोड़कर आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है। आप एक शौचालय ले लीजिए और 5 किलो राशन ले लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज पे आरएसएस का कब्जा कर लीजिए। आज जिस हालत में देश चला गया है, इनोवेशन समाप्त है, एमएसएमई समाप्त है। आज 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है। 50% का टैरिफ मोदी जी ने हमारे यहाँ पर चिपका दिया। इस साथ एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारे अधिकारों पर, आज मैं कहना चाहता हूं, जब बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आई थी बच्चों को, युवाओं को, तब मोदी जी कहां थे? बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहाँ पर भेजा। क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं। आपको केवल और केवल हिंदू मुसलमान को बैठ जाओ। उसको डांटिए सर मत, बच्चा बेचारा। और इतने गुस्से में तो यहाँ हम लोग डर जाते। बच्चे ने नौकरी की बात की है, नौकरी, एक सेकंड प्लीज आलोक जी प्लीज। जो बच्चे ने नौकरी की बात की, रिसोर्सेज की बात की, उस पर जवाब। मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ। भाई, ये लोगों की इकोनॉमिक थिंकिंग क्या है कि राहुल गांधी भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी समझते हैं। तो ये हमेशा वही चीज बोलेंगे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, जिसके अंदर आप युवाओं का, किसानों का, एमएसएमई का हक है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पहली बार 17 सालों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अपग्रेड किया है।
क्या उनको नहीं समझती? आज $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी पहुंची है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। अगर राहुल गांधी बेरोजगार है और राहुल गांधी को दिक्कत है, इसका मतलब नहीं। आज बेटा तुम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो, 100 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस सेक्टर के अंदर है। आज हमारे टोटल स्टार्टअप, तुम जैसे युवा ने खड़ा किया स्टार्टअप चाइना से ज्यादा है। तो आज भारत में अपॉर्चुनिटी है, इनके बात में मत आना। अगर दम है आप में, अगर मानता है तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होगी। अब पहली बात, इन्होंने फेक न्यूज फैलाई, ये कह रहे थे भैया कि बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ओ ये गलत है, ये खराब है, वो खराब है, बिहार दिक्कत है। अरे भैया ऐसा था तो कहे अपराधीकरण, जिन्होंने बिहार को 40 सालों तक अपराधी का राज बनाया, जिनके समय 5 महीने 5 बजे के बाद बेटियां नहीं निकल सकती थी बाहर में, उनके साथ अलायंस क्यों किया? आरजेडी वालों के समय क्या होता था, एक दलित का परिवार बाहर तक नहीं निकल पाता था। ये बिहार की बात करेंगे। बिहार का बजट 4 गुने से ज्यादा बड़ा है। आप कंपेयर करिए, हर युवा को कहना चाहता हूं, जितना जीडीपी बिहार का इनके समय में था, वो 1 लाख करोड़ का भी जीडीपी नहीं था। अभी ये 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। बिहार का ग्रोथ रेट 14% है। ये मैं नहीं कह रहा सब कुछ हो गया है, मैं ये कह रहा हूं और करने की जरूरत है। हाँ, एजुकेशन में और करने की जरूरत है। हाँ, नीति और नियत साफ है। और ओपन चैलेंज आलोक शर्मा को शो पे सबके सामने एक राहुल गांधी का स्टेटमेंट घुसपैठियों के खिलाफ दिखा दीजिए, ताली बजा दूंगा शो पे। एक घुसपैठियों के खिलाफ स्टेटमेंट खोल के दिखाइए, स्टेटमेंट। भंडारी साहब देखिए, 2022 नहीं है ये चैलेंज स्वीकार कर, सुनिए, 2022 में कास्ट सर्वे आया और विफलताओं की इमारत अगर किसी ने देखी तो उस कास्ट सर्वे के आधार पर 6% जनसंख्या वहां ग्रेजुएट नहीं है। 65% जनसंख्या 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमाती है। जहां तक लालू जी की आपने बात किया, लालू जी जब सत्ता में आए 1500 करोड़ का मात्र बजट था। जब लालू जी ने छोड़ा तो 28,000 करोड़ का बजट था। लालू जी ने छोड़ा तो भारत का बजट जी के समय जानते हैं बजट की क्या स्थिति थी? अरे सरप्लस स्टेट में छोड़ा, सरप्लस स्टेट में छोड़ा हमने, सरप्लस स्टेट में छोड़ा। 2004 से 2014 तक 150% के आधार पर भारत ग्रो किया। अभी मात्र 77% के आधार पर भारत ग्रो कर रहा है। कहां पे बात कर रहे हैं आप डाटा की बात कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले का रिपोर्ट है 2013 का कि भारत 2026 में ही ये तीसरे स्थान पे होता है। नरेंद्र मोदी खोल के दिखाइए, खोल के दिखाइए रिपोर्ट। झूठ मत बोलिए, कोई नहीं रिपोर्ट ऐसी। क्या खोलिए, क्या खोलिए, क्या खोलिए, देखिए क्या खोलिए, आप गूगल दिमाग की रिपोर्ट खोल के दिखाइए। आपका दिमाग गूगल नहीं देखता, मैं दिमाग से बोलता हूं, मैं दिमाग से बोलता हूं। 5 इकोनॉमी थी भारत, करंट अकाउंट डेट इकोनॉमी, राहुल गांधी ने डेट इकोनॉमी बोला, कोई गलत नहीं बोला। जैसा कि आपने बोला, अरे आप 80 करोड़ जनसंख्या को 5 केजी दे रहे हो और कह रहे हो कि चौथे स्थान पर है। आपने भारत को तो विफलताओं की इमारत बना दी। भारत के फॉरेन पॉलिसी से छोड़े इकोनॉमी पे हम आ गए। मैं एक 5 सेकंड का एक सवाल संगीत रागी जी से पूछना चाहता हूं कि जो मुसलमानों के बारे में मोहन भागवत जी ने बोला, उससे आप सहमत हैं या सहमत नहीं है कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है? देखिए, अभी वो जलेबी बनाएंगे। नहीं, मैं जलेबी नहीं बना रहा हूँ। शुरू कीजिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुसलमानों को हम मानते हैं, अपना मानते, सुन लीजिए, मुसलमान हमको काफिर मानता है और मुसलमान हमें जलेबी मत बनाइए, हम जलेबी मत बनाइए, जिहादी मानसिकता के खिलाफ जलेबी मत बनाइए, हम उस जिहादी मानसिकता के खिलाफ हैं जो इस देश को तोड़ करके पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़ा करता है। चलिए विषय पर रहते हैं, जलेबी मत बनाइए। और बात कर रहा हूँ, बस बिहार पर बस एक ही लाइन बोलूंगा। बिहार के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, उसमें कम से कम 27-28 इंडस्ट्रियल एरिया था। जब एक सारे कांग्रेस के बनाए हुए, सारे बर्बाद कर दिया। लालू प्रसाद यादव के समय बर्बाद किया। शुगर मिल में अपहरण की संस्कृति को लालू प्रसाद के राज में हुई और उसी अपहरण की संस्कृति के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। नई आर्थिक नीति में उस जगह पे कंपनियां लगी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था। यादव का रोजगार का मतलब नहीं बिहार के युवा को रोजगार मिला। जितने प्रतिभा का पलायन हुआ, जितने माइग्रेशन हुए, प्रतिभा का पलायन हुआ, वो सब अपहरण संस्कृति जो लालू प्रसाद की थी उसी के समय से शुरू। देखिए, मार्च में 2024 में और 2025 मार्च में जब बजट आया इस देश का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए बड़ा बजट दिया। सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध करा और कांग्रेस ने ये कहा बिहार को ज्यादा दे दिया। तो आज कांग्रेस
किस मुंह से बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है? गुजरात को प्रधानमंत्री जी ने 2,85,000 करोड़ वो प्रोजेक्ट बच्चा पूछ रहा था बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। 10 सालों के अंदर बिहार का जीडीपी आपके समय 78,000 करोड़ था, बढ़ के 8,44,000 करोड़ हो चुका है। प्रधानमंत्री चलिए इसी के साथ हल्ला बोल रहे हैं तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।